कल क्या विषय लिया था? हाँ जी, वो मुनिपुंग सुधासागर जी के अनर्गल अपलाप लिया था। और इसके अलावा मुख्य विषय क्या था? ये सुधा सागर जी ने हाँ तो अपना वक्तव्य दिया है धर्मेंद्र पद्मावती के खिलाफ है ना, शासन रक्षक देवताओं के खिलाफ जो कहा है। जी हाँ जी, वह जो है एक प्रकार से हम कहें कि अवर्णवाद है, तो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगी जी। क्या, है ना? जी 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 यह जो वीडियो है सुना हम लोगों ने, जो ये करीब करीब 2018 का है। इसको प्रकरण के अनुसार अच्छा। उन लोगों ने दोबारा पब्लिश कर दिया है। अच्छा वीर सागर जी महाराज का प्रकरण उठा ना, तो इनको ऐसा लगा होगा कि यह वीडियो जारी करने से जो वीर सागर जी का पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा। क्या लगा होगा? हाँ, इनको ऐसा लगा होगा कि सुधा सागर जी ने जो कहा है वो अकाट्य है, वो रागमुक्त है क्या? जबकि हकीकत क्या है कि उन्होंने जो है सुधा सागर जी महाराज ने तरीके से यदि हम देखें तो भक्तामृत स्तोत्र भी नहीं पढ़ा है। उनको भक्तामृत स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं आता। यदि ऐसा भी कहें तो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं हो क्या? और भक्तामृत स्तोत्र में जो रिद्धि मंत्र है उसके श्रद्धानी भी है वो क्या? अच्छा श्रद्धानी है वो। ये अपन आगे विषय लेंगे सारा की सारा। हाँ लेकिन जी 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 और दूसरा न्याय का भी उनको ज्ञान नहीं है क्या? अपन कहे तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं हुई। जैन न्याय जो है उसका भी उनको ज्ञान नहीं है, ऐसा अपन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल अपरिपक्व अवस्था में उन्होंने संघ छोड़ा था, अथवा कहे कि संघ से बाहर कर दिए गए थे, तो भी अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है ना। अध्ययन वगैरह कुछ पूरा नहीं हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, है ना। और वाक चातुर्य था बस, है ना। और पुण्य था क्या? एक वाक चातुर्य और दूसरा पुण्य। कवि सम्मेलन में जैसा वाक चातुर्य होता है ना कवियों के पास में, उनके पास में कवि सम्मेलनों में जैसा वाक चातुर्य होता है उस प्रकार का वाक चातुर्य और कुतर्कों का भंडार है ना। हाँ तो इन लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये जो साल 1.5 साल पुरानी जो वीडियो है, हाँ, यह वीर सागर जी का पक्ष मजबूत कर देगी, है ना। तो उसको लेकर के उन्होंने इसको फिर से पब्लिश कर दिया, वायरल कर दिया। तो यदि अपन प्रारंभ करें एक एक बिंदु भी लेवे इसके, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो बाधित नहीं होता है क्या? ऐसा एक भी बिंदु इसके अंदर नहीं, इस वीडियो के अंदर ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जो बाधित नहीं हो सकता है ना। और उल्टा वीर सागर जी के पक्ष को कमजोर कर देता है क्या? इसके पक्ष को, हाँ? वीर सागर जी का जो पक्ष है उस पक्ष को यह कमजोर करता है और बहुत बुरी तरह कमजोर करता है। जी पंडित जी, वीर सागर जी का पक्ष क्या है? तो वीर सागर जी का कहना है कि जो शासन रक्षक देव है वे अपूज्य हैं, जबकि मुनि पुंगव सुधा सागर जी द्वारा भक्तामृत स्तोत्र की आड़ लेकर जो कुछ वीडियो में कहा गया है उससे बगैर किसी अतिरिक्त पुरुषार्थ के वीर सागर जी का पक्ष कमजोर होकर सिद्ध हो जाता है कि शासन रक्षक देव भी पूज्य है। जी करता है, सामान्य रूप से नहीं क्या? बहुत बुरी तरह, जैसे हम लोगों ने कल ही विषय लिया था, हाँ, भक्तामृत स्तोत्र जी का। तो भक्तामृत स्तोत्र जी के अंदर उन्होंने कहा कि इसमें शासन रक्षक देवताओं को प्रणाम नहीं किया, यहाँ तक कि स्मरण भी नहीं किया है। प्रणाम करना तो दूर की बात है ना। शासन रक्षक होते हैं ऐसा संकेत भी नहीं दिया है ना। हाँ, और जब पानतुंगाचार्य जी ने भक्तामृत स्तोत्र जी में शासन रक्षक देवताओं का न तो स्मरण ही किया है व नहीं उन्हें प्रणाम, तो हम शासन रक्षक देवताओं का स्मरण व उन्हें प्रणाम भी कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते हैं। तो इस पर प्रति प्रश्न क्या उठेगा? एकदम सरल सा प्रति प्रश्न कि इस भक्तामृत स्तोत्र में ऋषभदेव भगवान के साधु अवस्था का वर्णन है क्या? हाँ, तो उत्तर क्या मिलता है? उत्तर क्या मिलता है? नहीं है, कि नहीं है ना। नहीं अब है, साधु अवस्था का वर्णन नहीं मिलता है, इससे ऋषभदेव भगवान ने साधु अवस्था धारण ही नहीं की। क्या ऐसा अर्थ निकलता है? हाँ, ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। क्या यह अर्थ निकलता है कि ऋषभदेव भगवान की साधु अवस्था अमंगल थी, मंगल थी ही नहीं? क्या यह अर्थ निकलता है? वो भी नहीं, यह अर्थ भी नहीं निकलता है कि नहीं? हाँ, नहीं तो क्या होगा कि चत्तारी दंडक हम पढ़ेंगे क्या ऋषभदेव के लिए, ऋषभदेव भगवान के लिए जब हम चत्तारी दंडक पढ़ेंगे तो उसमें पहला पद क्या है? चत्तारी मंगलम,
अरिहंतमंगलम। चत्तारी मंगलम, फिर अरिहंत मंगलम, ये तो हो जाएगा ऋषभदेव भगवान के लिए। फिर सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम क्या ऋषभदेव भगवान के लिए बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ? नहीं बन पाएगा। साहू लोकोत्तमा बनेगा क्या? नहीं। हाँ? साहू शरणम पवन ध्यामी बनेगा क्या? हाँ, ये तीनों के तीनों नहीं बनेंगे। और इसके अलावा क्या सिद्ध हो जाएगा? इसके अलावा क्या सिद्ध हो जाएगा कि मोक्ष जाने के लिए आपको साधु बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या सिद्ध हो जाएगा? हाँ, अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, क्या अरे समझ में नहीं आ रहा? अब आश्चर्य देखिए, भगवान के जन्म का वर्णन तो किया है मानतुंगाचार्य जी ने। क्या भगवान की माता की स्तुति की है? भगवान की माता की तुलना उन्होंने पूर्व दिशा से की है। किससे की है? पूर्व दिशा से। माता की जो तुलना की पूर्व दिशा से की है। इसका मतलब संसार के अंदर जो ऋषभदेव भगवान की माता है वही पूर्व दिशा से तुलना करने के योग्य है, और कोई भी दिशा से तुलना करने के योग्य नहीं। और बाकी की जो औरतें हैं उनकी तुलना यदि की जाएगी तो शेष दिशाओं से की जाएगी, पूर्व दिशा से नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा में ही सामर्थ्य है कि वह सूर्य को उत्पन्न कर सकती है। आया ध्यान में कि नहीं आया? हाँ, अब ये कितनी बड़ी स्तुति हुई माँ की। हाँ, और जन्म कल्याणक की कितनी बड़ी स्तुति हुई। लेकिन जन्म कल्याण के बाद सीधे वो केवल ज्ञान कल्याणक पे आ जाते हैं। कहाँ? हाँ, बीच का पूरा गायब है। आ रहा ध्यान में कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। और इससे क्या सिद्ध हुआ? तो यही कि भक्तामर स्तोत्र जी में शासन रक्षक देवताओं का स्मरण न किए जाने या उन्हें प्रणाम न किए जाने से शासन रक्षक देव स्मरण और प्रणाम के अयोग्य हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो यदि बलात् ऐसा कहने का प्रयास करेंगे तो फिर ऋषभदेव भगवान की साधु अवस्था को भी स्मरण और प्रणाम के अयोग्य कहना होगा, क्योंकि उसका भी भक्तामर स्तोत्र जी में न तो स्मरण किया गया है वह नहीं उसे प्रणाम किया गया है। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? सरल कठिन सरल पंडित जी। मन स्पष्ट? हाँ आया? हाँ जी। अब यह स्मरण रखना कि उपलक्षण न्याय से ऋषभदेव भगवान की सिर्फ साधु अवस्था या पूज्य नहीं हो जाएगी, अपितु वे सभी पूज्य अवस्थाएं वे सभी देवता जिन्हें की भक्तामर स्तोत्र जी में न तो स्मरण किया गया है वह नहीं प्रणाम, वे भी अपूज्य हो न तो स्मरण के योग्य रह जाएंगी और नहीं प्रणाम के योग्य, जैसे ऋषभदेव भगवान की सिद्ध अवस्था। जी पंडित जी। और ऐसा होने पर क्या हम सिद्धा मंगलम, सिद्धा लोकोत्तमा और सिद्धा शरणम पहुंचामी जैसे मंगल पदों का उच्चारण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पंडित जी। तो क्या मुनिपुंगव सुधा सागर जी अपने कुतर्कों के माध्यम से जो निष्कर्ष देना चाहते हैं उसे हम स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इसलिए यदि कोई चीज नहीं कही गई है कहीं पर क्या, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो चीज वहां अभाव रूप है। क्या वो चीज वहां अभाव रूप है ऐसा बिल्कुल ग्रहण नहीं करना। वो वहां पर गौण रूप से कैसा है, उसकी मुख्यता नहीं है, खाली कितना है, कितना कथन किया जाएगा कि उसकी गौणता है, मुख्यता नहीं है। जी पंडित जी। आइए अब भक्तामर स्तोत्र के अतिशयकारी होने के रहस्य को समझे। जी पंडित जी। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज कहते थे कि इनमें बीजाक्षर है, किसके अंदर, इस प्रकार के स्तोत्रों में। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण? तो जो स्वयंभू स्तोत्र जी लिखा है अपना संबंध भद्राचार्य जी ने। अच्छा। और वहां चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति में जो वंदे शब्द आता है वो बीजाक्षर है। और किसका सूचक है? तो चंद्रप्रभु भगवान के यक्ष यक्षिणी है उनका सूचक। और उनका सूचक होने से यह पूरा की पूरा स्तोत्र ही बीजाक्षरमय हो गया है। जी पंडित जी। इसी के साथ इसे भी समझ ले जी कि जो मंत्र व विद्या शास्त्र हैं वे बीजाक्षरों के आश्रित होते हैं, जिनके की अधिष्ठाता होते हैं। वो वे जो कि मंत्रों व विद्या देवताओं को सिद्ध करना चाहते हैं उन्हें इन अधिष्ठाता देवताओं को प्रथम नमस्कार करना होता है, वो पश्चात उस मंत्र या विद्या को सिद्ध करने का उपाय करना होता है। सरल पंडित जी, बहुत सरल। कठिन नहीं, बहुत सरल, एकदम सरल। कौन कहता है इसे? चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज।
जो मंत्रज्ञ थे, इसकी सिद्धि उसी चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ में हुई है। और आश्चर्य है कि वो चार्य चक्रवर्ती नाम का जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ स्वयं सुधा सागर जी की अनुमोदना से प्रकाशित हुआ है। क्या? तो सुधा सागर जी की अनुमोदना से प्रकाशित हुआ है। अब उसके अंदर यह उल्लेख है। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? सरल कठिन, सरल पंडित जी। मन स्पष्ट। हाँ? और जैसे ही शिव पंडित के आगे समंतभद्राचार्य जी को झुकने को कहा गया, उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति प्रारंभ की। और इस स्तुति में जैसे ही अन्य बीजाक्षरों सहित वंदे शब्द का उच्चारण हुआ, वैसे ही चंद्रप्रभु भगवान के यज्ञ परमेश्वर व यज्ञनी ज्वालामालिनी प्रकट हुए और उनके द्वारा वो अतिशय किया गया कि शिवलिंग फटा और उसमें से भगवान चंद्रप्रभु की सातिशय रत्न प्रतिमा प्रकट हुई। हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? सरल कठिन, हाँ सरल। आए ध्यान में? हाँ, आप लोगों ने द्विसंधान महाकाव्य का नाम सुना है? धनंजय कविता। हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर एक ही श्लोक एक ही समय में रामायण भी कहता है और महाभारत भी कहता है, दोनों एक साथ कहता है। एक ही श्लोक। क्या? शायद मैंने उल्लेख किया भी होगा इसके पहले, कुछ कुछ मुझे याद आता है कि कुछ कुछ उल्लेख किया भी होगा, है ना? पाया? तो वैसे ये स्तोत्र होते हैं कि एक तरफ तो सामान्य अर्थों के अंदर कथन करते हैं और दूसरी तरफ वो बीजाक्षरों में कथन करते हैं। किसमें कथन करते हैं? यदि वो बीजाक्षरों में कथन न करे तो अतिशयकारी कभी ना हो। क्या? यदि वो बीजाक्षरों में कथन न करे, बीजाक्षरों का समावेश उसके अंदर न हो और बीजाक्षरों के द्वारा उसके अंदर देवी देवताओं का स्मरण न हो, उनके अधिष्ठाता देवी देवताओं का, क्या? तो वो जो बीजाक्षर है, वो जो स्तोत्र है, वो कभी काम नहीं करेगा। है? तो जितने भी स्तोत्र अतिशयकारी हमारे यहाँ पर कहे गए हैं, हाँ? वो किस प्रकार के हैं? हाँ, वे किस प्रकार के हैं? दो अर्थ अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। क्या? एक और तो सामान्य अर्थ को ग्रहण किए हुए हैं और दूसरी तरफ बीजाक्षर आश्रित अर्थ को ग्रहण किए हुए है। कि नहीं आया समझ में? बात पकड़ में आ रही है? हाँ, आया? जैसे भक्तामृत स्तोत्र के पढ़ने से 48 ताले टूट गए, तो कैसे टूट गए? हाँ, बीजाक्षर होने से। अरे समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ? क्यों जो छात्री थे, इसके पहले भी ये विषय लिया हुआ है, बीजाक्षरों का विषय लिया हुआ है। ये टिप्पणी का स्वरूप समझाया है मैंने, है ना? और विस्तार से समझाया है ना? तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। बस खाली इतना सा समझ लीजिए क्या कि वह जो स्तोत्र है वो मंत्रविद्ध है। जी पंडित जी। आया? आया? सरल कठिन, सरल पंडित जी। इसके अलावा फिर अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि मानतुंगाचार्य जी को मंत्र शास्त्र व विद्या शास्त्र का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? जी। तो उत्तर क्या मिलता है? तो मूलाचार्य जी से उत्तर मिलता है इसका। कल हम लोगों ने विषय लिया था ना ये। जी पंडित जी। जी। कौन सी गाथा थी, याद है किसी को? 570 नंबर की गाथा। बिल्कुल ठीक। और अब देखिए गाथा संख्या 571, पेज नंबर 420, साधावतक अधिकार। जो 571 पे क्या लिखा है कि जिनवरों की भक्ति से जो पूर्व संचित कर्म वे क्षय हो जाते हैं। क्या क्या कहा? जी। जिनवरों की भक्ति से जो पूर्व संचित कर्म क्षय हो जाते हैं और आचार्य के प्रसाद से विद्या तथा मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। क्या क्या लिखा है? आया ध्यान में कि नहीं आया? अच्छा जी। आचार्य की वंदना किस लिए की जाती है? आचार्य की भक्ति किस लिए की जाती है? मंत्र सिद्ध करने के लिए विद्या सिद्ध हो जाती है। अब इसकी टीका पढ़ता हूँ, है ना? जिनेंद्र की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते, ठीक है, किंतु आचार्यों की भक्ति किस लिए है? हाँ, आचार्य की भक्ति क्यों करना? तो कह रहे हैं कि आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती है। जी। सरल जी। और चूंकि आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए मानतुंगाचार्य जी ने जो भक्तामृत स्तोत्र रचा वो मंत्र विद्ध है। कैसा है? बिल्कुल जी। वो मंत्र विद्ध है। आया ध्यान में कि नहीं आया? जी, आ गया आ गया ना? अब इसके बाद में 593 वो देखिए, सिर्फ विद्या और मंत्र के लिए ही भक्ति की जाती है क्या? हाँ, तो कहते कि नहीं, है ना, कि निर्जरा के लिए आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थविर और गणधर का कृतिकर्म करना चाहिए। इनका वर्णन समाचार अधिकार में। सरल जी। जी। स्पष्ट?
कि नहीं? जी। तो यहाँ क्या सिद्ध हुआ? तो इतना ही कि आचार्य भगवान की भक्ति जैसा कि हमने प्रसिद्ध कर रखा है उस अनुसार सिर्फ संवर और निर्जरा के लिए नहीं की जाती है, अपितु मंत्र व विद्या की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। जी बिल्कुल। अब आइए श्री मूलाचार्य जी में जो कहा गया है कि परीक्षा के लिए हम धवला जी की पुस्तक 1 के पृष्ठ 67 से 71 का पारायण करें। जी वही से प्रकरण निकाल के पढ़ा दूं? हाँ वो ज्यादा ठीक रहेगा। जी जी जी, है ना? जी। सचखंडागम जी आगे है ना? आप लोग पास हो तो निकाल लीजिए। अब धवला जी के अंदर सचखंडागम जी की उत्पत्ति की कथा दी है पूरी की पूरी। क्या? पेज नंबर 67 देखिए। जी इस पे लिखा है, पढ़ूं मैं? हाँ जी पढ़। क्या लिखा है कि इसके बाद सभी अंग पूर्वों का एक देश आचार्य परंपरा से आता हुआ धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ, है ना? नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता हूं मैं। हाँ, धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ, है ना? कि सभी अंग और पूर्वों का एक देश, है ना? कि जो 12 अंग है और 14 पूर्व है, तो 12 अंग 14 पूर्वों का सभी का एक देश। क्या? जी सम्मिलित रूप से। किस रूप से? सम्मिलित रूप से, है ना? एक धरसेनाचार्य जी को प्राप्त हुआ। हाँ, फिर आगे कहते हैं कि सौराष्ट्र अर्थात गुजरात काठियावाड़ देश के गिरिनगर नाम के नगर की उच्चतर गुफा में रहने वाले अष्टांग महानिमित्त के पारगामी प्रवचन वत्सल और आगे अंग सूत्र का विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको, ऐसे उन धरसेनाचार्य ने किसी धर्मोत्सव आदि निमित्त से महिमा नाम की नगरी में सम्मिलित हुए दक्षिणा पथ के आचार्यों के पास एक लेख भेजा। भेजा मतलब एक पत्र भेजा है। वाक्य है, हाँ हाँ, लेकिन सरल वाक्य है ना? जी पंडित जी। तो धर्मेशाचार्य ने किसी धर्मोत्सव आदि के निमित्त से महिमा नाम की नगरी में सम्मिलित हुए दक्षिणा पथ के आचार्यों के पास एक लेख भेजा है। दक्षिणा पथ की, है ना? गुजरात जो है ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला है ना? तो उन्होंने जो उसमें से दक्षिणा पथ के जो आचार्य थे उनके पास में एक लेख भेजा। लेख में लिखे गए धर्सेनाचार्य के वचनों को भली भांति समझकर उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ के ग्रहण और धारण करने में समर्थ, क्या? शास्त्र के अर्थ के ग्रहण और धारण करने में समर्थ नाना प्रकार की उज्जवल और निर्मल विनय से विभूषित अंग वाले शील रूपी माला के धारक गुरुओं द्वारा प्रेषण रूपी भोजन से तृप्त हुए, देश कुल और जाति से शुद्ध और उत्तम अर्थात उत्तम देश उत्तम कुल और उत्तम जाति में उत्पन्न हुए, समस्त कलाओं में पारंगत 3 बार पूछा है आचार्यों से, जिन्होंने ऐसे 2 साधुओं को वेणा नदी के तट से भेजा। जी जी आगे ध्यान में। जी पंडित जी। जी आया? हाँ जी जी आया। कितने साधुओं को भेजा? 2 साधुओं को भेजा। मार्ग में उन दोनों साधुओं के आते समय जो कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले हैं, जो समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है, जिन्होंने आचार्य धरसेन की 3 प्रदक्षिणा दी है और जिनके अंग नम्रित होकर आचार्य के चरणों में पड़ गए हैं, ऐसे 2 बैलों को धरसेन भट्टारक ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में देखा। जी हाँ जी जी। कितने बैलों को? 2 बैलों को देखा। 2 बैलों को देखा। बैलों के लक्षण भी बता दिए, है ना? इस प्रकार सपनों को देखकर संतुष्ट हुए धरसेनाचार्य ने श्रुत देवता जयवंत हो ऐसे वाक्य का उच्चारण किया। जी जी हाँ जी। हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि धरसेनाचार्य जी निमित्त ज्ञानी भी थे। क्या अर्थ हुआ? धरसेनाचार्य जी निमित्त ज्ञानी भी थे। उसी दिन दक्षिणायन से भेजे हुए वे दोनों साधु, उसी दिन स्वप्न देखा ना, उसी दिन दक्षिणा पथ से भेजे हुए वे दोनों साधु धरसेनाचार्य को प्राप्त हुए। इसको प्राप्त हुए? धरसेनाचार्य को प्राप्त हुए। उसके बाद धरसेनाचार्य की पाद वंदना आदि कृतिक्रम करके और 2 दिन बिताकर तीसरे दिन उन दोनों ने धरसेनाचार्य से निवेदन किया, इस कार्य से हम दोनों आपके पाद मूल को प्राप्त हुए हैं। 2 दिन वहां रुके और 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन जब थकान हट गई, हाँ, और पढ़ने के योग्य हो गए, वार्तालाप के योग्य हो गए, सभी प्रकार का जो परिश्रम था वो शांत हो गया और शरीर स्वस्थ हो गया, है ना? है? हाँ। जी।
तो क्या क्या अपना आने का उद्देश्य बताया है ना दर्शनाचार्य जी को, जी है? उन दोनों साधुओं के इस प्रकार निवेदन करने पर अच्छा है कल्याण हो, इस प्रकार कहकर दर्शन भट्टारक ने उन दोनों साधुओं को आश्वासन दिया। इसके मतलब दोनों साधुओं को आश्वासन दिया कि ठीक है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्या आश्वासन दिया? हाँ, कि आपकी बात मैंने सुन ली है, अब मैं विचार करूंगा, है ना? ठीक है। शुभ स्वप्न के देखने मात्र से यद्यपि दर्शन भट्टारक ने उन आए हुए साधुओं के अंतर अर्थात विशेषता को जान लिया था। किसके द्वारा? स्वप्न के द्वारा। आया? हाँ? लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसने कोई बीमारी बता दी हमको, हाँ, तो हम लोग एक ओपिनियन और लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सेकंड ओपिनियन। क्या करते हैं? सेकंड ओपिनियन और लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दर्शनाचार्य जी ने नीति का प्रयोग किया। किसका? नीति का प्रयोग किया। और नीति का प्रयोग करके क्या किया? आए हुए साधुओं के अंतर अर्थात विशेषता से जान लिया था, तो भी फिर से उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि उत्तम प्रकार से ली गई परीक्षा हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। इसके वक्ता के हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। इसके बाद दर्शनाचार्य ने उन दोनों साधुओं को 2 विद्याएं दी। इसको उन दोनों साधुओं को 2 विद्याएं। विद्या मतलब मंत्र, विद्या मतलब मंत्र, जिसके द्वारा विद्या सिद्ध होती है। विद्या और मंत्र, है ना? 2 चीजें। विद्या के बारे में बताऊंगा और मंत्र के बारे में फिर कल बताऊंगा, है ना? उनमें से एक अधिक अक्षर वाली, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, उस मंत्र में एक अक्षर अधिक कर दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया, अक्षर अधिक कर दिया। हाँ, एक अक्षर अधिक कर दिया। और दूसरी 3 अक्षर वाली थी और दूसरे का एक अक्षर कम कर दिया। जी है? हाँ, इसकी अक्षर वाली जी। दोनों को 2 विद्या देकर कहा कि इनको षष्ठ भक्त उपवास अर्थात 2 दिन के उपवास से सिद्ध करो। क्या कहा? 2 दिन का उपवास लो और उसके द्वारा इन दोनों को सिद्ध करो। ध्यान में सिद्ध करो। अब एक बात बतलाओ, कि यह जो मूलाचार्य जी में लिखा है वो शब्द से सत्य है कि नहीं है? कि इन दोनों साधुओं ने भी अपने आचार्य की भक्ति करके मंत्र शास्त्र में पारंगतता प्राप्त की थी। यदि मंत्र शास्त्र में पारंगतता प्राप्त नहीं की होती, विद्या शास्त्र में पारंगतता प्राप्त नहीं की होती, तो इस परीक्षा में क्या वो उत्तीर्ण हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। और इससे एक चीज और क्या पता चली कि आचार्य भगवान मंत्र शास्त्र के द्वारा भी, विद्या शास्त्र के द्वारा भी परीक्षा की जो पात्र है उसकी बुद्धि की परीक्षा कर सकते हैं कि यह योग्य है अथवा नहीं है। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? सरल कठिन सरल पंडित जी, स्पष्ट। हाँ, तो इसलिए वो जो मूलाचार्य जी में लिखा है ना, वो उसको उसकी अनुमोदना इस धवला जी से मिल जाती है। क्या? धवला जी से उसकी पूरी अनुमोदना मिलती है। बिल्कुल है? हाँ जी, ठीक है जी। इसके बाद षष्ठ भक्त उपवास अर्थात 2 दिन के उपवास से सिद्ध करो। इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुई, तब उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देवताओं को देखा कि एक देवी के दांत बाहर निकले हुए और दूसरी का नहीं है। क्या जी? हाँ, कि एक जिसको अधिक अक्षर वाली दी थी, तो जो देवी प्रकट हुई उसके दांत आगे निकले हुए थे, अतिरिक्त थे, मतलब अधिक थे। है? और जिसको हीन अक्षर वाली विद्या दी थी, वो जो देवी थी वो कानी निकली। है? सरल जी। तो विकृतांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं होता है। उन्होंने क्या सोचा कि विकृतांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं होता है। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाली विद्या में अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षर वाली विद्या में से अक्षर निकालकर मंत्र को पढ़ना अर्थात फिर से सिद्ध करना प्रारंभ किया। क्या उन्होंने मंत्रों को सिद्ध किया, मंत्रों को ठीक किया। वो जो देवी प्रकट हुई थी उनको ठीक नहीं किया। क्या सरल? क्यों? क्योंकि कारण के ठीक हो जाने पर कार्य ठीक हो जाता है। नियम क्या है? कारण के ठीक होने पर कार्य ठीक हो जाता है। सरल? कार्य ठीक हो जाता है। जी। प्रारंभ किया, जिससे वे दोनों विद्या देवता अपने स्वभाव और अपने सुंदर रूप में स्थित दिखलाई पड़ी। वो विद्याएं सामने प्रकट हुई और जैसा देवियों का रूप होता है उस रूप के अंदर वो सामने दिखाई पड़ी। तदनंतर भगवान दर्शन के समक्ष योग विनय सहित उन दोनों के विद्या सिद्धि संबंधी समस्त वृत्तांत के निवेदन करने पर क्या दर्शनाचार्य के सामने उन्होंने
पूरा वृत्तांत कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, फिर हमने ऐसा ऐसा किया तो फिर ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, निवेदन करने पर बहुत अच्छा। इस प्रकार संतुष्ट हुए दर्शन भट्टारक ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार में ग्रंथ का पढ़ाना प्रारंभ किया। सरल। हाँ, इस क्रम से व्याख्यान करते हुए दर्शन भट्टारक ने उन दोनों ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वान्ह काल में ग्रंथ समाप्त किया। कब समाप्त किया? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्व काल में ग्रंथ समाप्त किया, विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया, इसलिए संतुष्ट हुए। अब जब ग्रंथ पूरा हुआ तो क्या होता है? फिर देवता लोग आते हैं। क्या होता है? हाँ, ग्रंथ अगर पूरा होता है, द्वादशांग पूरा हो जाए, द्वादशांग किसका कहा हुआ है? जिनेन्द्र भगवान का, गंधर्व भगवान द्वारा गुथा हुआ है, उसको पढ़ाया और वह यज्ञ समाप्त हुआ तो क्या हुआ? तो विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया, इसलिए संतुष्ट हुए। भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्पावली से तथा शंख और तुर्य जाति के वाद्य विशेष के नाथ से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। क्या है ध्यान में? हाँ कि नहीं? हाँ, विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया, इसलिए संतुष्ट हुए भूत जाति के व्यंतर देवों ने। किसने? व्यंतर देवों ने, भूत जाति के व्यंतर देवों ने दोनों में से एक की पुष्पावली तथा शंख और तुर्य जाति के वाद्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। उसे देखकर दर्शन भट्टारक ने उसका नाम भूत बलि रखा। क्या नाम रखा? भूत बलि। हाँ, बलि मतलब पूजा, बलि मतलब पूजा। हाँ। भूत जाति के देवों ने जिसकी पूजा की उसका नाम भूत बलि रखा। तथा जिनकी भूतों ने पूजा की है और अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके भूतों ने जिनके दांत समान कर दिए हैं, ऐसे दूसरे का दर्शन भट्टारक ने पुष्पदंत नाम रखा। क्या? देवताओं ने क्या किया? देखा कि पुष्पदंत आचार्य जो है उनके दांत अस्त व्यस्त हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उन्होंने क्या किया? उनके दांतों को व्यवस्थित कर दिया है, व्यवस्थित करके सुंदर बना दिया मोतियों की तरह है। तो उनका नाम क्या रखा? दर्शन भट्टारक ने पुष्पदंत। तो दोनों का नामकरण किसने किया? दर्शनाचार्य ने। ध्यान में कि नहीं? नामकरण किसने किया? तो दर्शनाचार्य जी ने नामकरण दर्शनाचार्य ने किया जी। आगे ध्यान में। जी पंडित जी। और इसका भी अर्थ क्या हुआ? तो इतना ही कि व्यंतरादि देवता सिर्फ उन्हीं की पूजा नहीं करते हैं जो कि पढ़ाते हैं, अपितु उनकी भी पूजा करते हैं जो कि पढ़ते हैं। बिल्कुल जी। सरल। हाँ सरल पंडित जी। इसके द्वारा हमको खाली कितना समझना था? कितना समझना था? आचार्य की भक्ति करने के बाद मिलता है विद्या और मंत्र की प्राप्ति होती है। वह स्पष्ट? जी पंडित जी। सरल जी। और जो कुशल आचार्य होता है वो शिष्यों की परीक्षा किसके द्वारा करते हैं? मंत्र और विद्याओं के द्वारा, मंत्र के द्वारा। सरल जी। कठिन? सरल पंडित जी। वह स्पष्ट? जी। हाँ तो और उसी परंपरा के अंदर हमारे मानतुंगाचार्य जी हुए और उन्होंने जो स्तुति की है वह सिर्फ तीर्थंकर परम देव की सामान्य शब्दों में स्तुति नहीं की है। सामान्य शब्दों में तो तीर्थंकर परम देव की ही स्तुति की है क्या, लेकिन विशेष रूप से एक ही समय में उस स्तुति को क्या कर दिया है? मंत्र विद्ध भी कर दिया है। मंत्र विद्ध की जो मंत्र शास्त्र की जो नियमावली है उस अनुसार भी उस स्तुति को। इसलिए जो यह कहता है कि सिर्फ भगवान की स्तुति करने से ऐसा हुआ, ये ताले टूट गए, तो ये ऐसा एकांत नहीं किया जा सकता। क्या है ध्यान में? ऐसा व्यक्ति आचार्य की सामर्थ्य को नहीं जानता है। क्या है कि आचार्य जो है अपने शिष्यों को विद्या और मंत्र से भी विभूषित कर देते, लेकिन योग्य होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। सरल जी पंडित जी। और इतनी सी बात क्या समझ में आई कि जो भक्तामृत स्तोत्र रचा गया है वो कैसे रचा गया है? तो उसे सामान्य शब्दों में नहीं अपितु बीजाक्षरों में भी गूंथा गया है और उन बीजाक्षरों को इतने रहस्यमय ढंग से गूंथा गया है कि उन बीजाक्षरों को तत्व विषय के ज्ञाता ही समझ सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है जी। और वे जानते हैं, इसलिए फिर उसके बाद क्या हुआ? भक्तामर विधान की रचना हुई और भक्तामर विधान की रचना के द्वारा उसमें विद्या और मंत्रों का समावेश करके क्या जी है
हाँ, पूरा की पूरा उसका हाँ। रहस्य बाहर निकाला गया है ध्यान में। और एक एक कड़ी के अलग अलग यंत्र भी बने हैं, एक बिल्कुल। एक कड़ी के अलग अलग। आया समझ में सरल, जी 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 और जी। सबके यंत्र बने। आगे ध्यान में कि नहीं आया? जी 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 हाँ अच्छे से जी ठीक है, जी बात पकड़ में आ गई? बहुत बहुत अच्छे से, कठिन हो बहुत रही है? अच्छे से हाँ? बहुत जी, अच्छे से बहुत जी। आ अच्छे गई से। ना? हाँ जी जी। ठीक है। ऐसे ही कल्याण अभी मंदिर विषय स्तोत्र को- का भी है। सबका 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 जो भी अतिशयकारी स्तोत्र हैं सारे वे सब इसी नियम पर काम करेंगे। क्या इसके अलावा अन्य किसी नियम पर काम नहीं करेंगे। और दूसरी जी, चीज जी। फिर याद रखना कि यदि किसी चीज का उल्लेख किसी स्तोत्र में नहीं है या किसी ग्रंथ में नहीं है तो उसका अभाव नहीं मान लेना। क्या उसका जी। अभाव मानना मूर्खता है। क्या न्याय शास्त्र की जो संरचना हुई है वो इसीलिए हुई है कि जो चीज नहीं कही गई है उनका समावेश कैसे किया जा सकता। क्या हाँ ये तो जैसे जी। अपन जैसे मैंने बताया भी होगा हाँ कि सबसे सरल उदाहरण क्या है। हाँ तो रत्नकरण सावकाचार्य जी के अंदर पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत कह दिया है लेकिन स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कहा। हाँ है ध्यान में आप लोग ब्रह्मचर्य जी। महाव्रत की पूजा पढ़ते हैं। उसमें भी पुरुष के लिए कहा है, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कहा। जी। हाँ आया। अब अगर एकांत करोगे कि देखो इसमें तो स्त्रियों के लिए कहा ही नहीं ब्रह्मचर्य। हाँ इसलिए स्त्रियां ब्रह्मचर्य की योग्य ही नहीं होती है। कोई ऐसा नियम बना लेवे तो हाँ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। कि ब्रह्मचर्यानुव्रत जो अपना समन्वयाचार्य जी कहा है वह और उसके अतिचार जो कहे वो हाँ सदा संतोष के रूप के अंदर है ना। हाँ कि परदारा न गच्छन्ति ऐसा कुछ है ना। हाँ मुझे ठीक से श्लोक याद नहीं आ रहा है। ठीक है हाँ जी जी। तो वह जो है यदि हमने उसका एकांत कर लिया तो क्या हो जाएगा। हाँ स्त्रियां जो है ब्रह्मचर्यानुव्रत से वंचित हो जाएगी और ब्रह्मचर्यानुव्रत से वंचित हो जाएगी तो पंचम गुण स्थान से ही वंचित हो जाएगी। है पंचम गुण स्थान की वो योग्य रहेगी ही नहीं। है आर्य का दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, पहली प्रतिमा की योग्य भी वो नहीं रहेगी। है और जब पहली प्रतिमा की योग्य नहीं रहेगी तो कौन से गुण स्थान में रहेगी, चौथे गुण स्थान में आ जाएगी। इसलिए हाँ इसलिए जो कहा जाता है वो जितना कहा गया है उस प्रमाण ही नहीं होता है। क्या उसमें कुछ अनकहा भी होता है। अरे ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ और वो जो नहीं कहा गया है उसे जो समझ लेता है उसे जो पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? नए निक्षेप कुशल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नए निक्षेप कुशल कहते हैं। सरल वो स्पष्ट। जी वो गाथा में भी आया ना मास मधु, वो साधु के लिए बताया ना। ना बिल्कुल 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 प्रवचन सार जी की गाथा 229 मधु मांसम। क्या उन्हीं के आहार में मधु और मांस नहीं होना चाहिए। क्या बस दो ही शब्द दिए हैं और आदि शब्द भी नहीं लगाया है। क्या तब कौन सा न्याय लगाएंगे वहां पर? उपलक्षण न्याय लेके आएंगे तो उपलक्षण न्याय से पूरा की पूरा पिंड शुद्धि अधिकार वहां आ जाएगा। क्या आया कि नहीं? जितना कहा गया है उतना ही ग्रहण नहीं किया जा सकता। सरल कठिन जी 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 अच्छे से बात पकड़ में आ गई। ठीक है। अब इसी क्रम में मूलाचार्य जी की गाथा 571 और 593 का भी यहाँ स्मरण कर लो। अच्छे से वहां गाथा 571 में यह कहने के बाद कि आचार्य की भक्ति से विद्या और मंत्र की प्राप्ति होती है। गाथा 593 में क्या कहा गया इसे एक बार फिर सुन लो। जी पंडित जी। इन आचार्य आदिकों का कृति कर्म विनय कर्म कर्मों की निर्जा के लिए करें, मंत्र तंत्र या उपकरण के लिए नहीं। अब यहाँ पर कौन सा शब्द छूट गया है जो अनुक्त है, जो यहाँ होना अनिवार्य है? ये तो पूर्वा पर विरोध आ जाएगा। क्या तो क्या हो जाएगा जी क्या वाक्य फिर से सुनिए कि इन आचार्य आदिकों का कृति कर्म विनय कर्म कर्मों की निर्जा के लिए करें, मंत्र तंत्र या उपकरण के लिए नहीं। वो कौन सा शब्द है जो यहाँ चूक गया है? उसके नहीं होने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूर्वा पर दोष आ जाएगा। है तो वो शब्द है सिर्फ। क्या ही शब्द ही क्या शब्द है? ही शब्द क्या शब्द है? सिर्फ जी क्या शब्द है? हाँ सिर्फ
क्या जी कि इन आचार्य आदि को क्या करती कर्म अर्थात विनय कर्म कर्मों की निर्जार के लिए करे, सिर्फ मंत्र तंत्र या उपकरण के लिए नहीं। आया? यदि ये शब्द यहाँ नहीं डालेंगे तो जी 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 आई बात समझ में कि नहीं आ रही? जी हाँ जी जी बात जी आई? जी जी पंडित जी। स्पष्ट हुआ? प्रकरण होने से अब यहाँ इसे भली भांति समझ लो कि गाथा 593 में जो हमने सिर्फ शब्द लिया है, यह सोपस्करक न्याय से लिया है। इसे लिया है तो सोपस्करक न्याय से लिया है, जी पंडित जी। जिसका की कार्य पूर्वापराधी दूषणों का आभास उत्पन्न होने पर गाथाओं में पाए जाने वाले पूर्वापराधी दूषणों के आभास को नष्ट करना होता है। हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? सरल कठिन? हाँ सरल। जी जी आए ध्यान में? हाँ तो जो कुछ भी कहा है उन्होंने, किन्होंने सुधा सागर जी ने, हाँ? हाँ? वो किस लिए कहा है? हाँ? हाँ? नहीं निक्षेप कुशल नहीं है बस। जो हमेशा ध्यान रखना, जो आधा इंजीनियर है वो या तो आपका मकान टेढ़ा बना देगा या ऐसा बना देगा जो रहने के योग्य नहीं। क्या है? आधा वकील आपका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी या तो आपको जेल करवा देगा या फांसी चढ़वा देगा। आधी गृहिणी या तो आपको जली हुई खिलाएगी और या फिर कच्ची खिलाएगी। आप उसको कह भी नहीं सकते क्या ये जली हुई है या कच्ची है। क्या आप शिकायत करोगे तो वो क्या कहेगी कि आपको पक्की रोटी की परख ही नहीं है। ठीक जी बिल्कुल। अरे ध्यान में। हाँ तो ये जो आधा जो पढ़ा हुआ है, आधा जो ज्ञानी है, बहुत खतरनाक। क्या बहुत मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। सरल जिसे अनुक्त का बोध नहीं है, जो वक्तव्य को नहीं जानता है, जो न्याय को नहीं जानता है, जो यह नहीं जानता है कि जो कहा गया उस प्रमाण ही अर्थ नहीं है, अर्थ उसके अतिरिक्त भी इसके अंदर है, जो यह नहीं जानता है, ऐसा वक्ता अपने श्रोताओं को, अपने भक्तों को उपल नाव की तरह है, खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, अन्यों को भी लेकर जी 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 ये बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शेष विषय अगले भाग में।